देखो हमारे शरीर के अंदर सेल डिवीजन की क्रिया कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। सेंट्रोसोम की जो क्रिया होती है, ये सेल डिवीजन ये 3 पार्टों में होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, समझ में आ गया? तो 3 जगहों पर हम लोग के सेल डिवीजन होते हैं। इसी सेल डिवीजन में आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और कैसे ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग के क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 46, यानी कि 46 को क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कुछ टेस्ट में आया भी था कि 46 को क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स जो बताते हैं, क्रोमोसोम्स की जो संख्याएं होती है, ये हम लोग के सेल डिवीजन के अंदर आता है। सेल डिवीजन उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो सेल डिवीजन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए माइटोसिस, माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, माइटोसिस, और एक होता है मियोसिस, मियोसिस, ठीक है। ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, इसको क्या कहते हैं? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, ये है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस है ना अर्धसूत्री विभाजन। पहला कौन है? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये कौन है? असूत्री विभाजन, ये असूत्री। और ये वाला समसूत्री, समसूत्री। और ये वाला कौन सा? अर्धसूत्री। ये अर्ध से पता ही चल रहा है, अर्ध से पता चल रहा है कि आधा आधा आएगा, ठीक है। विभाजन कैसा होगा? आधा आधा। इसमें असूत्री विभाजन मतलब एक कोशिका, एक मदर सेल, लिख मत बबनी, देखो ध्यान से, एक मदर सेल 2 गो डॉटर सेल में क्या हो जाएगी? बदल जाएगी, ठीक है। एक मदर सेल जो होगी वो बड़ा होगा और उसके क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस क्या होंगे? बड़े होंगे। न्यूक्लियस जैसे ही बड़ा होगा उसके अंदर क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा। विभाजन होकर 2 गो डॉटर सेल में बदल जाएगा। हार्डली से हार्डली कितने डॉटर सेल में? 2 गो डॉटर सेल में। हम बताए थे आपको, जब कोरोना वायरस था तो कोरोना वायरस न्यूक्लियस के ऊपर ही जाके क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और कोशिका का ब्रेन किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। न्यूक्लियस ही पूरा ऑर्डर देगा। सबको कौन ऑर्डर देता है? न्यूक्लियस ऑर्डर देता है कि आप काम करो। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन करने का काम चालू कर देता है, कोशिका विभाजन करने का काम चालू कर देता है, ठीक है। तो जब भी कोशिका का विभाजन होगा तो 3 खंडों पे होगा, मतलब कि 3 भाग में होगा। एक ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, याद रहेगा। कौन कौन सा? असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। विभाजन का मतलब ये आ रहा है कि विभाज्य हो जाएगा, विभाजन, ठीक है। विभाजन, विभाजन, याद रहेगा। तो देखो ए माइटोसिस की जो क्रियाएं होती है, यानी कि असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन केवल एक मदर सेल जो होता है, एक मदर सेल, एक मदर सेल 2 गो डॉटर सेल में क्या हो जाती है? बदल जाती है। डी सी, 2 गो डॉटर सेल में बदल जाती है। फिर ये डॉटर सेल मेच्योर होगी, मेच्योर होगा तो क्या बनेगा? मदर सेल। अब मदर सेल फिर बन जाएगी किसमें? डॉटर सेल में। ऐसे ही करते 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 लाखों करोड़ों हम लोग के अंदर क्या है? शरीर में कोशिका विभाजन होते रहता है। तो ये कोशिका विभाजन नाइसली किसमें होता है? 70S वाले जितने प्राणी है, 70S वाले, यानी कि जिसके अंदर 70S यानी प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत धड़ाधड़ विभाजन होता है, जैसे कोरोना वायरस में बहुत जल्दी, ठीक है। रेबीज वायरस में बहुत जल्दी होता है वायरस, जितने वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? असूत्री विभाजन होता है। जैसे दूध से दही जम जाता है, दूध डालेंगे, फाड़ फूड़ के डाल देंगे उसमें जोरन, जोरन कहता है ना उसको, बिहार में, बिहार यूपी में जोरन कहा जाता है। तो उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक कीटाणु रहता है, तो कीटाणु, वायरस नहीं, कीटाणु रहता है, बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? उसमें डाल देते हैं ना, फटाक से क्या हो जाता है? अगले दिन देखना दही बन जाता है, अगले दिन ही। कितना जल्दी ये हुआ होगा, कितना जल्दी विभाजन हुआ होगा। तो वो सारे विभाजन होते रहते हैं, ठीक है। हम लोग के शरीर के अंदर विभाजन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी पिछले ही समय में ये एगो छिपकली गिरी थी इसी के ऊपर से, पंखवा में लगा, उसका पूछवा कट गया, पूंछ कट गया। पूंछ जैसे ही कटा ना, अब 2-3 दिन हो गया उसका, धीरे धीरे पूंछ निकलना चालू हो गया उसका, समझ। अब आके दिखाएगी, देख पंखा चलाया था, काट दिया था, आगे दिखाएगी, इधर मचलेगी अब इधर उधर, समझ। तो उन लोग के अंदर कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी होता है। चमड़े के गेंडे, गेंडा का चमड़ा, गेंडा के चमड़ा के ऊपर भी क्या होता है? कोशिका विभाजन बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। चमड़े का गेंडा बोलने जा रहे हैं। कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है। हम लोग के लीवर में कोशिका विभाजन बहुत जल्दी होता है, ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। समझ आया? समझ में आ गया? जहां पे कटेगा वहां पे भी कोशिका विभाजन होगी। जितनी कोशिका मरेगी उतनी ही कोशिका क्या लेगी? जन्म लेगी। वो काम कौन करता है? समसूत्री विभाजन।
सम का मतलब क्या होता है, एकदम उसी आकार का, उसी डिजाइन का, जहां पे कटा हुआ उसी के बराबर, ठीक है। और ज्यादा हो गया तो वहां पे कोई मांस निकल जाएगा या फिर क्या निकल जाएगा, तिल निकल जाएगा, ऐसे हो जाता है अगर समसूत्री विभाजन नहीं हुआ तो। मतलब 2 लाख कोशिकाएं अगर मरी तो 2 लाख कोशिका ही क्या लेंगी, जन्म लेंगी। ये किसके कारण होता है, समसूत्री विभाजन के कारण होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन के कारण, याद रहेगा। तो बताओ, ए माइटोसिस की क्रिया में एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बदल जाती है, फिर डॉटर सेल मदर सेल में बदलती है मेच्योर होकर, और फिर ये किस भाग में टूट जाएगी, 2 भागों में टूट जाती है। तो यानी असूत्री विभाजन जो है वो एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बदल जाती है, ठीक है। इसमें बस इतना ही याद रखना है, इसका और क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। माइटोसिस में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। इसमें मान लो कि 2 लाख कोशिकाएं टूटी तो 2 लाख कोशिका बनेगी, ठीक है। और ज्यादा बन गया और मांस के अंदर बना तो वही कैंसर का रूप ले लेता है। यानी कि 2 लाख कोशिकाएं की जरूरत थी और बन गया कितना, 3 लाख, 10 लाख, ऐसे कोशिकाएं बन गई। हाँ, शुगर भी बढ़ सकता है, शुगर बेस बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन बेस, आरएनए डीएनए बन जाएगा। मान लो कि 2 लाख कोशिकाएं थी, न्यूक्लियस पगला गया और न्यूक्लियस बोला कि भाई सेंट्रोसोम तुम क्या करो, यहाँ पे हमको लगता है कि इंफॉर्मेशन मिला है कि 2 लाख कोशिकाओं की जगह पे 4 लाख कोशिका बनानी है। तो वो 2 लाख कोशिका जाएंगी कहाँ, कहीं ना कहीं तो शरीर में कुछ अनियमितता दिखाई देगी, कि वो ऐसा दिखाई देगा कि जरूर यहाँ पे बनना था 2 लाख कोशिका, लेकिन उसका कहीं ना कहीं तो मैनेज करना पड़ेगा, तो दूसरे जगह ठेल देता है, 2 लाख कोशिका उधर चल जाओ, यहाँ का ठीक कर दो, 2 लाख कोशिका दूसरे जगह चल जाओ। वो गाइटोर के कारण होता है, ठीक है। तो वो आयोडीन के कारण होता है, वो कोई रूप उसमें कोशिका का कोई रोल नहीं है, गाइटोर में कोशिका का कोई रोल नहीं है, वो हार्मोन्स के कारण होता है, एसटीएच जीटीएच हार्मोन। बाकी 2 लाख कोशिकाएं तुम्हारे दूसरे किसी रूपों में चल जाएंगे, जैसे मांस बन जाएगा, कोई अलग तरीके से दूसरा निकल जाएगा, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि तिल तिल होता है ना, मोल मोल तिल मोल, ठीक है। तिल का मतलब क्या था, मोल, ये मोल कहीं पे बन जाएगा काला कलर का, ठीक है, इसमें चला जाता है, भाग इसमें ले लेता है। देखना किसी किसी का मांस नहीं निकल जाता है, देखना कोई ऐसा होगा जैसे कान, कान में एक जगह पे और एगो निकल जाएगा, देखना तेली, हाँ हाँ, एक उंगली निकल जाता है, वो तो इसके कारण होता है, कहीं मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की जगह पर होता है। इसके समसूत्री विभाजन के कारण भी हो जाता है, मांसा अलगा निकल जाता है, ठीक है, ऋतिक रोशन का जैसे उसका पूरा उंगली है, एक अलग निकला है, वो किसी न किसी डिफेक्ट के कारण होता है। मतलब जो कोशिका का विभाजन हुआ था वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया, ज्यादा हो गया, कम हो गया, इसके कारण हो जाता है, ठीक है। अब ज्यादा जैसे 46 गो है तो 47 गो होगा, तो उसके शरीर के अंदर उसके लिंग के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, यानी सेक्स ड्यूरेशन के मतलब काम करेगा वो, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में काम करेगा। तो ऐसे कहीं हुआ होगा ना कि 47 गो, तो उस समय सिंड्रोम्स देखे जाएंगे, कुछ सिंड्रोम्स। तो हार्मोन के कारण कुछ अनियमितता दिखाई जब देती है, या फिर अर्धसूत्री विभाजन के कारण जब दिखाई देती है, तो उसको हम लोग सिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है, सिंड्रोम्स। तो जब सेल डिवीजन का क्रिया होती है, अगर ज्यादा बन गया, वो जब ज्यादा बन गया तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ अनियमितता दिखाई देगी शरीर के अंदर, कोई तिल यहाँ लग जाएगा, कहीं यहाँ लग जाएगा, समझा, मुंह पे हो जाता है किसी किसी के, तो वो सब इसके कारण होता है, समसूत्री विभाजन के जगह पर होता है। ज्यादा हो गया तो समसूत्री विभाजन नहीं काम करेगा, ठीक है। ये कौन सा था, ए माइटोसिस और ये माइटोसिस, माइटोसिस यानी कि अर्धसूत्री, ये समसूत्री विभाजन, समसूत्री। तो जितनी कोशिकाएं टूटी उतनी कोशिका बनेगी। ये 5 गो फेज में होता है। एक होता है इंटरफेज, ये सबसे बड़ा फेज होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टिलोफेज। सबसे लास्ट अवस्था कौन सी होती है, सबसे लास्ट अवस्था होती है एनाफेज की, टिलोफेज की, सबसे लास्ट अवस्था टिलोफेज की होती है, ठीक है। इसको आज लगा देंगे। याद हो गया, एक प्रोफेज, कौन कौन सा, 5 गो विभाजन में कौन कौन लोग काम लेते हैं, इंटर, प्रो, मेटा, एना और टिलो। ये फेज 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 तो लास्ट में लगा ही लेंगे, नहीं लगा लेंगे, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज, टीलोफेज। सबसे लास्ट अवस्था टीलोफेज। टीलोफेज में पूरा कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है, यानी कि समसूत्री विभाजन का कोशिका विभाजन पूरा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंटरफेज पहला फेज है। कौन सा फेज? पहला फेज। पहला फेज बड़ा, और ये क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है, देखो ये हम लोग का सेल था, अलग पड़ा, तो इसको अलग करते हैं। देखो ये जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज में जो न्यूक्लियस था, यहाँ पे बीच में क्या था? न्यूक्लियस था, सेंट्रोसोम था, राइबोसोम था, और क्या था? लाइसोसोम था, राइबोसोम था, सब था ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये सब सारे थे। और क्या था? माइट्रोकांड्रिया था, वैक्यूल्स थे, गोल्जी बॉडी था, दुनिया की चीजें थे बहुत सारी। तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो इसके अंदर इंटरफेज में न्यूक्लियस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्योंकि आपको अगर सेल डिवीजन करना है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है? एक सेल जो है दूसरे सेल में क्या होगी? बदलेगी। मतलब कि एक सेल जो टूट रहा है, मतलब 2 लाख सेल टूट रहे हैं, तो 2 लाख सेल बनाना पड़ेगा ना, एक सेल से तोड़ तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो तोड़ तोड़ के बनाना है तो सारे कोशिकाओं के अंगों को लेके जाना पड़ेगा उसके पास, तभी ना होगा भाई। जैसे मान लो कि एक घर से दूसरे घर को हमको अलग करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ मेंबर्स रहने चाहिए ना, तभी ना वो परिवार कहलाता है। तो वैसे ही न्यूक्लियस अगर दूसरे सेल में नहीं जाएगा सबसे पहले, तो ये अपना सेंट्रोसोम या राइबोसोम ये सब कैसे इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे? क्योंकि इंफॉर्मेशन देने का काम कौन था? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस ही बोल रहा था कि राइबोसोम तुम प्रोटीन बनाओ, न्यूक्लियस ही बोल रहा था लाइसोसोम तुम अपना ये अपने आप को मार लो, सुसाइड बैग। लाइसोसोम को कहा जाता है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तुम भाई कंकाल का काम करोगे। वैक्यूल्स को बोलता था कि तुम पानी को स्टोर करोगे। ये कौन कर रहा था? न्यूक्लियस कर रहा था। तो सबसे पहले इंटरफेज में ही क्या होता है? न्यूक्लियस को बड़ा किया जाता है, यानी कि इंटरफेज सबसे पहला फेज है। इस फेज में कौन होता है? न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये पहला अवस्था है, ये पहला अवस्था। प्रोफेज में, प्रोफेज की क्रिया में इस पे एक स्प्लिंडर फाइबर बनना तैयार होता है। ठीक है, स्प्लिंडर, न्यूक्लियस क्या हो जाता है? बड़ा। सबसे पहले विभाजन किसका होगा? न्यूक्लियस का होगा। ठीक है, प्रोफेज, प्रोफेज का मतलब स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर। ये फाइबर क्या होता है बताते हैं। स्प्लिंडर फाइबर, स्प्लिंडर फाइबर बनना तैयार होता है, ये माइटोसिस बाद में होता है, मियोसिस। इस स्प्लिंडर फाइबर बनना क्या होता है? तैयार होता है, बनना तैयार होगा, बनना तैयार होता है। ठीक है, स्प्लिंडर फाइबर बनने का तैयार। स्प्लिंडर फाइबर का मतलब होता है तुर्क तंतु। तुर्क तंतु, तंतु का मतलब धागा। जैसे अगर आपको किसी चीज को अलग करना है, तो आप बीच में क्या बांध दो? उसके कुछ धागा बांध दो, धागा बांधने के बाद अलग कर दो। ठीक है, जैसे मेला वेला में देखना, ऐसे गुब्बारा एगो रहता है, पतला सा, पतला सा गुब्बारा रहता है ना, उसको मोड़ देता है, मोड़ मोड़ के पंछी कुछ इसी बना देता है। मेला वाला में नहीं देखे हो? मोड़ ओड़ के बना देता है, तो उसके थोड़ा सा हवा दूसरे साइड में और थोड़ा सा हवा तीसरे साइड में, ऐसा हो जाता है ना। वो कब होता है? स्प्लिंडर फाइबर उसी के ऊपर लग जाता है, यानी कि इसके ऊपर सब लगना तैयार होता है, हर एक कोशिकाओं के अंगों पर, हर एक कोशिकाओं के अंगों पर लगना तैयार होता है। कब? स्प्लिंडर फाइबर। ठीक है, बनना तैयार होता है, बनने। और स्प्लिंडर फाइबर इसमें बनना तैयार हुआ, और सबके ऊपर सबसे पहले किसके ऊपर लगा? न्यूक्लियस के ऊपर, सबसे पहले न्यूक्लियस के, क्योंकि ये बड़ा हो चुका था, अब ये विभाजन होने के लिए तैयार है न्यूक्लियस। ठीक है, विभाजन करने के लिए तैयार। उसके बाद स्प्लिंडर फाइबर बन के तैयार हो जाता है। देखो ऐसा थोड़ी है कि मैगी है 2 मिनट में बन जाएगा, ऐसा नहीं ना है। स्प्लिंडर फाइबर बनना तैयार हो जाता है, और कंप्लीट कब हो जाता है? मेटाफेज में, यानी बन के अब कंप्लीट है, अब खा लो हमको। जैसे चावल पहले डालते हो, आराम से रहेगा, उसमें लगेगा, सबके चावल के ऊपर प्रोटीन आएगा, प्रोटीन होने के बाद मेटाफेज में क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट बन के तैयार। हाँ, कितना टाइम? अगर मान लो कहीं पे गाढ़ा कटा हुआ है, छोटा सा कटा हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और ज्यादा कटा हुआ है, ज्यादा कोशिकाएं मारी गई हैं, तो ज्यादा टाइम लगेगा। किसी का मार के फोड़ दिया है यहाँ पर, तो 1-2 सप्ताह, 8 दिन, 15 दिन यहाँ पर लगेगा इसको ठीक होने में। ठीक है, नहीं तो पहले क्या होगा? काला होगा, क्योंकि सारी कोशिकाएं क्या हो गई थी? मर गई थी, है कि नहीं?
तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ के सारी कोशिकाएं मरी थी, बहुत सारी कोशिकाएं। और कहीं पे छोटा सा कट जाता है, जैसे पतंग उड़ाते समय कट जाता है, तो देखना 1 से 2 दिन में, 2 दिन या 1 दिन में बैंडेज लगा दोगे, कुछ चीजें लगा दोगे, सब ठीक हो जाएगा 1 दिन के अंदर। लेकिन अगर मारा है यहाँ पर तो पूरा आंख की कोशिका, इधर अगल बगल की चेहरे की कोशिका, इसके नसों की कोशिका सारी मारी गई है, तो सबको ना ठीक करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो स्प्लिंडर फाइबर जो होता है ये बन के तैयार हो जाता है, यानी कंप्लीट हो जाता है किस फेज में? मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है इसको पढ़ने अध्ययन के लिए क्या पढ़ा जाता है? अध्ययन के लिए मेटाफेज को पढ़ा जाता है। यानी कि अगर आपको अध्ययन करना है इंटरफेज और प्रोफेज के बारे में, या फिर मेटाफेज के नीचे एनाफेज और टीलोफेज के बारे में पढ़ना है, तो किसको पढ़ दो? मेटाफेज को। मेटाफेज को पढ़ेंगे ना तो ये सारे फेज क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अगर आपको दुनिया देखनी है तो आप मिडिल में पैदा हुई मान लें कि मिडिल अवस्था में हम क्या हो गए? पैदा हो गए। तो आप अपने बड़े वालों से भी कुछ सीखेंगे और नीचे वाले को भी क्या करेंगे? सिखाएंगे। समझ आया कि नहीं? तो आप बीच में है तो ठीक है, नहीं ठीक है? क्या दिक्कत है? मेरा तो ठीक है भाई, हम अपने बड़ों से सीख लेते हैं और छोटे वाले बच्चों लोग को पढ़ा देते। क्या है, नहीं इज्जत मिलेगा? काम करो, ऐसा जरूर इज्जत मिलेगा। मेरी तो मम्मी बोलती है कि हम अनोखे जन्मे हैं इस पृथ्वी पर भारत में नहीं, कहीं पृथ्वी पर अनोखे जन्मे। सबकी मम्मी के लिए सब कोई बच्चा वैसे ही होता है, ठीक है? अब मम्मी पापा जैसा कोई नहीं आपके परिवार में, वो हमेशा साथ रहेंगे। खैर, वो स्प्लेंडर फाइबर में कहाँ आ गए तो स्प्लेंडर फाइबर बनना कब चालू होता है? प्रोफेज में। बन के कंप्लीट हो जाता है मेटाफेज में, ठीक है? मेटाफेज में अध्ययन के लिए, सुविधा के लिए मेटाफेज। एनाफेज में जो होता है, एनाफेज में ये स्प्लेंडर फाइबर क्या करता है कि ये इसके ऊपर भी चढ़ जाता है, यानी एक पूरी टोटली कोशिकाएं के ऊपर चढ़ जाती है, कोशिकाओं के ऊपर चढ़ जाती है। देखो कैसे, ध्यान से देखो, ये एक कोशिका, ठीक, हम लोग की कोशिका, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया। अरे बंद, मोबाइल गिर गया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर जो स्प्लिंडर फाइबर लगा था, ये कहां से लगना चालू हुआ था? प्रोफेज से, और लग के कंप्लीट हो चुका था कहां पर? मेटाफेज में। ये माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या था इसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, लाइसोसोम तो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, सेंट्रोसोम वगैरह बहुत सारी चीजें थी। प्लास्टिड भी था, प्लास्टिड तो पेड़ पौधे में पाया जाता है, लेकिन इसमें लिख देते हैं, ठीक है? सब में ऐसे ही हुआ। गोल्जी बॉडी इस पे भी चढ़ा। अब देखो एगो बड़का पे चढ़ेगा, ए है एक तरकु तंतु, यानी कि जो स्प्लिंडर फाइबर है, स्प्लिंडर फाइबर इससे बड़े वाले सेल पे भी चढ़ेगा, ताकि ये बड़ा सेल तभी ना टूट के अलग होगा। अब बताओ, अब इसको हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, इसके कुछ हिस्से ध्रुवों के ओर, ध्रुवों के ओर यानी कि पोल के ओर अगर नहीं लेके जाएंगे तो ये बीच में से टूटेगा, तो कुछ इसके एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। लाइसोसोम, अगर मान लो लाइसोसोम है, इसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये पूरे क्या है? एंजाइम्स भरे हुए हैं, ठीक? अगर इसके बीच में ऐसे स्प्लेंडर फाइबर डाल दिए, ठीक, तो अगर इसको ध्रुवों की ओर नहीं लेके जाएंगे, इसके अंदर के जो भी एंजाइम्स हैं वो सारे एंजाइम्स टूट जाएंगे और इस पूरे खत्म कर देगा कि नहीं, इस सारे कोशिकाओं को, ठीक है? अगर बीच में लगा रहा है, ऐसे बीच में लगा रहा है, तो ये ध्रुवों की ओर लेके जाएगा, इसके एंजाइम्स के अंदर वाले पार्ट को ध्रुवों की ओर लेके जाएगा, यानी पोल के ऊपर लेके जाएगा, पोल की ओर। हाँ, अगर बीच में रहेगा तो फट के निकल नहीं जाएगा। बीच में अगर रहेगा, स्प्लेंडर फाइबर तैयार किया और यहां से फट के ऐसे निकल जाएगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। अगर मान लो यही लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया इस पूरे न्यूक्लियस में या फिर पूरे सेल में अगर फैल गया, तो वो तो एंजाइम्स सारे खत्म कर देंगे। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स किसका काम करता है? ब्लीचिंग पाउडर की तरह साफे कर देगा पूरा। हर बार जब कोशिका विभाजन हुआ, साफ कर दिया, यानी कोशिका विभाजन हो भी नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है इसके एंजाइम्स को कहां लेके जाएं? ध्रुवों की ओर लेके जाएं। तो इसके अंदर के जो एंजाइम्स है, या फिर इसके अंदर के एंजाइम्स यानी कोशिका के अंदर के एंजाइम्स, और जो भाग टूटने वाले हैं जैसे सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो सबसे पहले टूटेगा, तो एक न्यूक्लियस यहां चला जाएगा और एक न्यूक्लियस इस साइड चला जाएगा, ठीक?
इसके एंजाइम्स भी दोनों साइड जाएंगे। तो वो कौन कौन से फेज में होता है? एनाफेज में होता है। कौन से फेज में? एनाफेज में। समझ में आया? कौन से फेज में होता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि कोशिका के अंग पोल की ओर चले जाते हैं, यानी कि ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ताकि कोशिका विभाजन में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आया? तो बोलेगा क्वेश्चन, किस फेज में कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? एनाफेज में। ठीक है। उसके बाद टीलोफेज। किस फेज में सबसे बड़ा फेज होता है? कौन सा फेज सबसे बड़ा होता है? इंटरफेज सबसे बड़ा होता है। किस फेज में न्यूक्लियस बड़ा हो जाता है? इंटरफेज में। किस फेज में तरकु तंतु यानी स्प्लिंडर फाइबर बनना तैयार होता है? प्रोफेज में। बन के तैयार हो जाता है मेटाफेज में। ठीक है। लग के एकदम तैयार हो जाता है और ध्रुवों की ओर चला जाता है एनाफेज में। और टीलोफेज में क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है। यानी कि इसके ऊपर जो तरकु तंतु लगा हुआ था, ये यानी कि स्प्लिंडर फाइबर जो लगा हुआ था, इन दोनों को क्या कर देता है? पाट देता है। दो कोशिका बन गई। इसके अंदर भी न्यूक्लियस गया, इसके अंदर भी न्यूक्लियस गया। अब न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम को बोलेगा कोशिका विभाजन करो। न्यूक्लियस बोलेगा इस सेंट्रोसोम को, ये न्यूक्लियस बोलेगा इस सेंट्रोसोम को, जबकि कार्य सबका एक ही है। तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस बोल दिया सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करते रहो। अभी ठीक नहीं हुआ वहां पर, तो 4-5 दिन लग जाता है उसको फिर ठीक होने में। कहीं जगह पे कटा हुआ है। ठीक है। छोटा सा कटा हुआ है, तब अब बड़का कटा हुआ है, एक के बाद झोझे कट गया है, इधर कटा, इधर उधर, जहां मन तहां कट गया है। तब तो उस समय तो कथकली करबे करेंगे, अगर नमक पानी से नहा लिए तो। समझ आया कि नहीं आया? तो टीलोफेज में क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है। कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाता है। कोशिका विभाजन पूर्ण। समझ आया? तो टीलोफेज आखिरी फेज है। ठीक है। तो कितने फेज देखे आप लोग? 5 फेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है। टीलो मतलब पूछ, टेलो सबसे लास्ट होता है ना, टेलो। टेलो मतलब पूछ। तो टेलोफेज में हम लोग की कोशिका विभाजन पूर्ण हो जाती है। कोई दिक्कत है? समझ में आया? तो हाँ, मेटाफेज अध्ययन के लिए है। अगर आप अध्ययन के लिए किताब को पढ़ते हैं किसी चीज को, तो ये मेटाफेज को पढ़ लेंगे तो इसके ऊपर का दूगो कंप्लीट हो जाएगा और इसके नीचे का दूगो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आप मेटाफेज अगर यानी बीच के अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं तो आपको ये दूगो तो पढ़ना ही पड़ेगा, फिर और दूगो जो फेज बच जाएगा। पूरा मिला के मेटाफेज नहीं, नहीं, हम बोल रहे हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। अगर तुमको मन कर रहा है कि नहीं हम ये वाला नहीं पढ़ेंगे, इंटरफेज, मेटाफेज, या प्रोफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो तुम क्या पढ़ डालो? मेटाफेज। जब मेटाफेज पढ़ोगे ना तो तुमको ऐसा जरूर होगा, तुमको एकदम जबरदस्ती हो जाएगा कि हमको प्रोफेज और इंटरफेज पढ़ना ही पड़ेगा। और साथ साथ किसको पढ़ लोगे? एनाफेज और टीलोफेज को। तो टोटल की टोटल कितने पढ़ लोगे? 5 फेजों को पढ़ लोगे। तो अध्ययन की सुविधा के लिए बीच वाला हमेशा सटीक होता है, बीच वाला। ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम किताब को पढ़ रहे हो, तो बीच वाले हिस्से को निकाल के पढ़ो। जहां से, जैसे कॉम्पिटेटिव का तैयारी कर रहे हो, तो जहां से किताब मिला, कहीं से भी ऐसे खोल के बस पढ़ियो। ठीक है भाई, पढ़ लेंगे। जैसे मान लो हमको ये लूसन का किताब है, तो इस किताब को पढ़ना है, यहाँ से कोट पढ़ लिया, हाँ ये इतना है। जहां से पढ़ोगे वहीं से सुविधा हो जाएगी। तब आपको सामने का पढ़ने को मन करेगा कि नहीं, कि देख ले सामने कैसे है, सामने कैसा है, तभी ना इसको लास्ट बार में जानेंगे। और फिर अगर इतना पढ़ लिए तो तब तक दिमाग अपना कैप्चर कर लेगा, लगता है कि अभी पढ़बे करेगा, चलो लास्ट वाला भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं। तो ब्रेन खुदे बोल देता है पढ़ा देते हैं। ठीक है। ब्रेन बहुत चालाक है। इतना समझ में आ गया? तो कोशिका का विभाजन 3 रूपों में होता है। वो कोशिका का विभाजन 3 रूपों में, एक होता है एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। तो जिसमें से माइटोसिस, एमाइटोसिस की क्रिया कुछ भी नहीं है, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल आते हैं और इसमें यूकैरियोटिक सेल आता है। यूकैरियोटिक सेल, ये वाली अवस्था में यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल असूत्री विभाजन बहुत जल्दी जल्दी एकदम करेगा। उसमें उसमें क्या विभाजन करना होता है? न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम का विभाजन करना होता है, बस। न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम का। ठीक है। अब प्रोटीन वोटीन तो वो लोग खुद ही बना लेगा अपने से। ठीक है। माइट्रोकॉन ये कौन सा सेल? मदर सेल 2 गो डॉटर सेल में बदल जाएगी। माइटोसिस की क्रिया में, समसूत्री विभाजन में 5 गो। कौन सा? इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये लिखा है हम लोग को। आगे देखते हैं। अब देखते हैं मियोसिस। कौन सा विभाजन? मियोसिस।
मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? अर्ध मतलब आधा, आधा आधा विभाजन होगा। ये मिनिमम किसमें होता है? लिंग जनरेशन में होता है, यानी कि जब संतान उत्पन्न होने रहती है तब, ठीक है, उस समय होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में मेल और फीमेल सारी कोशिकाएं जो होती है, इसमें 99% कायिक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन एक कोशिका 1% कोशिका किसकी होती है? तो लिंग जनरेशन को निर्धारित करने के लिए कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। तो दो सेल होते हैं इसमें, एक मेल के अंदर, मेल में भी क्रोमोसोम्स के विभाजन होते हैं, कितने? 46, और फीमेल में भी कितने हुए क्रोमोसोम्स? 46, दोनों के अंदर 46 होते हैं, मेल और फीमेल। लेकिन मेल के अंदर एक होता है ऑटोसोम, ऑटोसोम, और एक होता है ऑलोसोम, ऑटोसोम और ऑलोसोम, ठीक है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। फीमेल में भी क्या होगा? दो गो, ऑटोसोम और ऑलोसोम, ऑलोसोम, ऑटोसोम और ऑलोसोम, ठीक है, ऑटोसोम और ऑलोसोम। ये 1% होता है शरीर में मियोसिस की क्रिया, अर्धसूत्री विभाजन 1%। 99% क्या होता है? कायिक कोशिका, यानी कि हमारे शरीर के सारे अंग जो बनते हैं वो कायिक कोशिका होती है। लेकिन जो लिंग का निर्धारण करता है, जैसे जेंडर होता है ना, जेंडर, कौन से जेंडर में आप आते हैं, मेल जेंडर की फीमेल जेंडर, ठीक है। तो जो 1% होता है वो हमारे लिंग को निर्धारण करता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है, बच्चा फीमेल है कि मेल है। तो ऑटोसोम की जो क्रिया होती है, इसमें 46 तो होता है, 46+2, 46+2, ठीक है, 46+2, सॉरी 44+2 कितने हो गए? 46 हो गए। तो ये ऑटोसोम क्या होती है? कायिक कोशिका की बनी होती है, यानी कि इससे हम लोग के शरीर का निर्धारण होता है, शरीर का, इसमें हम लोग के शरीर का निर्धारण होता है। और ये 2% जो होता है, दो गो ऑलोसोम जो होता है, इसमें हम लोग का लिंग का निर्धारण होता है, यानी कि जेंडर का निर्धारण होता है। कौन से जेंडर में? इसमें भी सेम कंडीशन, 44+2 कितने हो गए? 46। इसमें किसका होगा? शरीर का, और इसमें लिंग का निर्धारण, लिंग यानी जेंडर का निर्धारण, ठीक है। कभी कभी फॉर्म भरने जाते होगे तो देखना उसमें लिखा रहता है सेक्स, मेल या फीमेल, ऐसे लिखा रहता है कि नहीं? तो उसी तरह यह भी निर्धारण होता है इसमें मियोसिस की क्रिया में। यहां कर देते हैं, समझा देंगे। देखो, ये 44 जो ऑटोसोम है, ये शरीर का निर्धारण कर लिया, जितना ब्रेन मेल का उतना ही ब्रेन फीमेल का, ठीक है। वो भले ही थोड़ा सा मतलब अप डाउन होता है, थोड़ा सा ऐसा रहता है, वजन में कमी और बढ़ोतरी होती है, ठीक है, तो वो ब्रेन के चैप्टर में पढ़ा देंगे। लेकिन किडनी जितना मेल उतना फीमेल, हर चीज कैसा रहेगा? मेल और फीमेल की तरह, ठीक है। मेल और फीमेल के ये जो शरीर के अंग है, ये तो पूरे एक जैसे रहेंगे। जैसे मेरा 6/6, मेल का 6/6 आंखें, 6/9 आंखें, वैसे ही फीमेल का भी होगा 6/6, 6/8, ठीक है, इतना ही रहता है, आंखों के डिस्टेंस या फिर उसके पावर, ठीक है, हर चीज एकदम कायिक कोशिका की तरह ही मिलेगी। ये कायिक कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। और लिंग निर्धारण करने वाले दो गो होते हैं, तो 44 और 2 कितना हो गया? 46, इधर भी 44 और 2 46। लेकिन जब इसमें कोशिका का विभाजन होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन, तो इसमें से बताओ आधा आएगा कि नहीं आएगा? अर्धसूत्री विभाजन करना है ना, तो इस 44 में से कितना आएगा? आधा, 22, और इस 44 में से क्या होगा? आधा, कितना आएगा? 22। 44 का आधा 22, और इधर से 44 का आधा 22, 22 कितना हो गए? 44 हो गए। देखो जो बेबी है, ये कौन है? बेबी, ठीक, इधर से 22 आया इसका शरीर, इधर से 22, भाई एगो संतान को उत्पन्न कराने के लिए या संतान उत्पन्न के लिए कितने क्रोमोसोम्स की जरूरत? 46, ठीक है, 46 की जरूरत। तो जो बेबी उत्पन्न होगा उसमें भी कितने रहना चाहिए? 46 रहने चाहिए, तभी ना वो एकदम स्वस्थ बेबी कहलाएगा। तो बेबी हो गया। अगर 44 में से कितना आया? 22, और इधर से भी कितना आया? 22, तो 22 मिलके कितने? 44। उसका क्या निर्धारण हो गया? शरीर, शरीर का निर्धारण हो गया कि उसका शरीर बन गया, ठीक।
अब किसका निर्धारण करना है? लिंग का। तो इधर से बताओ एक ठो आएगा कि नहीं आएगा? एक ठो आएगा। मेल से, ये पूरा किसका है? मेल गैमेट्स है। इधर से कितना आएगा? एक ठो। फीमेल से कितना आएगा गोलिंग? एक ठो, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है ना। अर्धसूत्री मतलब आधा आधा, तो आधा और आधा आया, कितना आया? 2। तो 44 प्लस 2 कितना हो गया? 46। परफेक्ट क्रोमोजोम्स। ठीक है। अब इस परफेक्ट क्रोमोजोम्स में 46 को तो क्रोमोजोम्स बन गया, लेकिन अब लड़का होगा कि लड़की होगा वो किस पे निर्धारण होगा? ऑलोसोम। किसमें निर्धारण होगा? ऑलोसोम। ऑलोसोम किसमें? मेल में क्या होता है? एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स वाई। और फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स। ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स रहता है और मेल में क्या होता है? एक्स वाई। अब ये दो हुआ, देखो दो लिंक निर्धारण किए हैं। अब मान लो यहां से क्या आया? एक्स आया। क्या आया? एक्स। और इधर से तो डेफिनेटली क्या आएगा? एक्स। कोई एक तो एक्स आएगा। क्यों एक तो एक्स? क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन करना है, दोनों नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दो को चला आता है, ठीक है, जिसमें ट्रांसजेंडर पैदा हो जाते हैं। ट्रांसजेंडर ये भगवान के ऊपर है। हाँ, तब 47 को हो जाएगा, ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएंगे। समझ कि नहीं आया? देखो इधर से कितना आया? एक्स। और इधर से तो डेफिनेटली फीमेल से क्या आएगा? एक्स। तो एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगी? बेबी गर्ल। मतलब कि गर्ल, लड़की आएगी, लक्ष्मी पैदा होगी, गर्ल। ठीक है, गर्ल होगी। हाँ हाँ, अरे होने दो। क्या पैदी हुई? पैदी कौन हुई? गर्ल। पैदी मतलब गर्ल। बर्थ किसका होगा? गर्ल का। लेकिन अगर इधर से वाई आया और इधर से क्या आएगा? एक्स, तो डेफिनेटली आएगा। एक्स और वाई मिलके क्या बनेगा? बॉय। ठीक है, ये लड़का जन्म लेगा। और लड़का जब से जैसे ही जन्म लिया उसको संघर्ष करना चालू, कभी दूध का, तो कभी खेलने का, कभी कूदने का, कभी मरना पिटना का, कभी माथा उथा फोड़ने का, यही क्रिया हो जाए। और लड़की लोग जन्म लेगी तो चल ना घर घर खेलेंगे। होता है ना, घर घर खेलेंगे। और लड़का किसी का माथा उथा फोड़ फाड़ के आएगा, रोने लगेगा, मम्मी माथा फोड़ देने, अब वो भी खुद खुद मार खाएगा। ठीक है, तो ये भी होता है। तो जब एक्स और वाई एक साथ, अब 21